की। दिवाली पर स्वदेशी सामानों की बढ़ी है मांग। विदेशी सामान की बजाय स्वदेशी सामान का क्रेज। मिट्टी के दियों की बढ़ी है खरीदारी। कुम्हार खुश। 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर विशेष सत्र को लेकर अधिसूचना की गई जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर सीधा आपको मजाड़ा लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सीएम साहब, आज दिवाली के मौके पर आप आए और आपदाग्रस्त क्षेत्र का जायजा लिया। आखिर में क्या दिशा निर्देश है? ये जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, ये मजेड़ा और कालीगाड़ का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में पलेट समेत अनेक स्थानों पर बादल से और पिछली बादल जो नदी है उससे और आसपास जो बादल फटे हैं और भारी लैंडस्लाइड और बारिश के कारण से यहाँ बहुत तबाही हुई है इस क्षेत्र में और बड़ी जनहानि हुई है। मलबा आ गया है, घरों को नुकसान हो गया, हमारे यहाँ पुल चले गए, रोड चली गई और बड़ी जनहानि हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत समस्याग्रस्त ये क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में चूँकि लगातार हम लोगों का प्रयास रहा कि मौके पर पहुँचें। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, ये पहले भी यहाँ पर आए थे और मुझे भी बताया था, क्योंकि ऐसे समय में सभी लोगों को राहत कार्य करना, पुनर्निर्माण करना और जल्दी से जल्दी फिर से जो व्यवस्थाएं हों और आगे के लिए अच्छी तैयारी करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और आज मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। सभी जो इस क्षेत्र के पीड़ित लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से भेंट की है। सभी को हमने भरोसा दिया है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को हर संभव वो सहायता करेंगे, जिससे कि उनका फिर से पुनर्वास हो सके, उनका जीवन फिर से पटरी पर आ जाए। तो देखिए, आपदा प्रभावितों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। दीपावली का पर्व है, लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से आपदा वहां पर आई, उसके बाद मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं और सभी का यहां पर हालचाल जाना, पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में 9 नवंबर को मनाया जाएगा 25वां स्थापना दिवस, जहां पर 3 नवंबर से होगा 2 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि विधानसभा का रजत जयंती सत्र आयोजित होगा। विशेष सत्र में राज्य की उपलब्धियों की प्रस्तुति भी होगी, समस्याओं के समाधान पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड में विशेष सत्र बुलाया गया है। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर विशेष सत्र बुलाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड में विशेष सत्र बुलाया गया है। स्थापना दिवस है, यानी कि राज्य स्थापना की रजत जयंती पर यह विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र को मिलाकर फिलहाल अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस सत्र को बुलाने की विशेष अगर महत्वता को बताएं तो ऐसे में तमाम उपलब्धियां राज्य की जो हैं उनको भी प्रस्तुत किया जाएगा। समस्याओं के समाधान को लेकर भी इस विशेष सत्र में चर्चा होगी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे राज्य की स्थापना हुई। लंबे समय तक उत्तराखंड की माताओं बहनों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ की जनशक्ति ने बहुत बड़ा संघर्ष राज्य प्राप्ति के लिए किया। हमको आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में जब वो प्रधानमंत्री थे, नए राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, और इस वर्ष हमारे 25 साल राज्य स्थापना के पूरे हो रहे हैं। इन 25 सालों में जहां अटल जी ने राज्य बनाया, वहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको भली भांति संवारने का, इसको विकास की ओर ले जाने का, इसको नए नए विकास के कार्य यहाँ कराने हों, चाहे 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, यहाँ भारतमाला, पर्वतमाला, अनेक प्रकार के, चाहे हमारे एम्स की स्थापना हो, हमारा हवाई अड्डा बनना हो, अनेक प्रकार की यात्राएं चलनी हो, रेलवे का विस्तार हो, रेल सेवाएं नई प्रारंभ करनी हो, हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड आगे बढ़ा है। और
इसकी स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो इन सब की चर्चा आखिर हमारे सामने किन किन चुनौतियों का हमने सामना किया है और इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमने कौन से अनुभव प्राप्त किए हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि पक्ष विपक्ष हम लोग यहाँ पर विधानसभा के सत्र में अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपने अपने अनुभव रखेंगे। तो आखिरकार देखिए, राज्य स्थापना की रजत जयंती पर विशेष सत्र बुलाया गया है। 2 दिन का विशेष सत्र होगा। 3 और 4 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें आपको बता दें कि कुल मिलाकर इसमें कई विषयों पर चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, अगर बात करें तो देखिए, एक तरफ तो रजत जयंती मनाएगा उत्तर प्रदेश, वहीं अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो कुल मिलाकर 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा एक बार फिर से होगी। जी बिल्कुल, देखिए पंकज, बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि 25 साल पूरे हो रहे हैं उत्तराखंड को बने हुए। अलग राज्य मांगा था, हमारे आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी और उसके बाद जो है हमारा उत्तराखंड हमें मिला और आज 25 साल हो रहे हैं। तो सरकार जो है इसे रजत जयंती के उपलक्ष्य में मनाने जा रही है और सीएम धामी को यह अधिकार दिया गया था कि वो किस दिन विशेष सत्र जो है वो बुलाना चाहते हैं। तो उन्होंने 3 और 4 नवंबर की तारीख को चुना, जिसके बाद ये जो पत्र है विधानसभा में गया, वहां से इसको मंजूरी मिली और उसके बाद राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी है कि 3 और 4 नवंबर को विशेष सत्र जो है वो बुलाया जाएगा, जिसमें तमाम जो विधायक है वो अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखेंगे और साथ ही क्या क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य किए हैं, राज्य सरकार ने राज्य के विकास के लिए क्या क्या विकास कार्य किए हैं, योजनाएं बनाई है, योजनाएं चलाई है और क्या क्या लोकार्पण जो है उन्होंने जनता के लिए किया है, क्या क्या सौगातें जनता को दी है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जो है 3 और 4 नवंबर को होने वाली है। और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो भी स्थापना दिवस से पहले या स्थापना दिवस के दिन जो है उत्तराखंड में आ सकती हैं। और साथ ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी प्रस्तावित है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड में आ सकते हैं स्थापना दिवस के मौके पर। तो कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और 25 साल में जो कुछ राज्य ने उपलब्धियां हासिल की हैं, जो कुछ काम किए हैं, जो कुछ लोगों को अर्पित किया है या लोकार्पण किया है, उन तमाम मुद्दों पर इस बारे में चर्चा होगी। राज्य सरकार की तरफ से बिल्कुल, क्योंकि स्थापना दिवस है, ऐसे में राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियां भी हम इस दौरान देखेंगे इस सत्र के दौरान। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्या कुल मिलाकर एक बार फिर से हंगामा यहां पर देखने को मिल सकता है? क्या एक बार फिर से, क्योंकि उपलब्धियां बताई जाएंगी, समस्याओं को यहां पर रखा जाएगा, तो क्या इस एवज में कुल मिलाकर क्या विपक्ष भी हंगामा यहां पर करता हुआ नजर आ सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए हमने देखा कि जब ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र जो है 4 दिन का आहूत किया गया था, विपक्ष ने कहीं न कहीं अपनी मांगों को लेकर कि उन्हें 53 के तहत जो है चर्चा करनी है, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना था। उसके बाद जो है विपक्ष ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया था। जो सदन है वो कुछ ही घंटे चल पाया था, हमने देखा। ऐसे में अब सरकार जो है 2 दिन का विशेष सत्र देहरादून में करने जा रही है विधानसभा में, तो सरकार पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि गैरसैंण में कहीं न कहीं सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको ठंड लग गई थी और इसी कारण सरकार जो है नीचे दौड़ी आई और अब देहरादून में सत्र करके सरकार जो है ढोंग करने का काम कर रही है। और जो उपलब्धियां, जहां दुर्गम क्षेत्रों की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, सड़कें टूटी हुई है, जगह जगह पर हम देखेंगे कि कहीं सड़कें टूट रही है, लोगों के घर जो है बह गए। तो विपक्ष ने कहा है कि सरकार किन उपलब्धियों को आखिरकार इन 25 सालों के उसमें गिनाएगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और साफ तौर पर उनका ये कहना है गैरसैंण से भागकर आई सरकार अब देहरादून में ढोंग करने जा रही है, ये कांग्रेस का कहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। दीपावली के मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी में अपने घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत भी की है। साथ ही आपको बता दें कि घर पहुंचने पर उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में दीपावली मनाई, सबको शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास कार्यों पर भी चर्चा की है। गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है, यानी कि केंद्र, राज्य, नगर निगम तीनों जगह पर बीजेपी की सरकार है, जो मिलकर विकास के काम में तेजी से यहां पर कार्य करती नजर आ रही है। उन्होंने मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की तारीफ करते हुए कहा कि मसूरी को स्मार्ट, साफ सुथरा हिल स्टेशन बनाने की योजना पर काम हो रहा है। हाल ही में आई आपदा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्य भी यहां पर शुरू किए थे। दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, प्रभु राम से प्रार्थना करता हूं
कि दिए की रोशनी की तरह हम सब के घरों में रोशनी आए, हम सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, क्योंकि हजारों वर्षों से दिवाली का त्यौहार हम भारतवासी मनाते हैं। आज ही के दिन प्रभु राम 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या जब वापस आए तो अयोध्या वासियों ने दिए जलाए, रोशनी की, आतिशबाजी की और उस परंपरा को हमारी संस्कृति में लगातार कायम रखा गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुए दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की, पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा कि ये त्योहार प्रकाश, खुशी, एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू नई जीएसटी व्यवस्था से कारोबार आसान हुआ है। दरों में कमी से इस बार की दीपावली महा बचत उत्सव बन गई है। सीएम ने कहा कि इससे व्यापारी, आम जनता दोनों को ही फायदा मिल रहा है। मैं सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये दीपों का त्यौहार हम सब नई उमंग और नए उत्साह के साथ मनाते हैं। इस बार की दीपावली हमारी और भी बेहद खास है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में भारी कटौती की गई है, जिसके कारण से पूरे देश के अंदर व्यापारियों में और खरीदार लोगों में, जो ग्राहक हैं, उनमें बहुत उत्साह है और रिकॉर्ड तोड़ बिक्री भी हुई है। और ये बचत उत्सव भी है, क्योंकि सभी दामों में भारी कमी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वदेशी का संकल्प है, पूरे देश ने अपनाया है। चलिए खबर लक्सर से है, जहां पर हरिद्वार देहात क्षेत्र में दीपोत्सव के मौके पर लोगों ने इस बार विदेशी सामान की बजाय स्वदेशी सामान का क्रेज भी ज्यादा यहां पर लोगों में देखने को मिला। खासतौर पर लोगों का मिट्टी के दियों पर ज्यादा फोकस है। मिट्टी के सामानों की ज्यादा बिक्री से कुम्हार भी काफी खुश नजर आए। हम मौजूद हैं, ये एक तरह से कुम्हार मंडी है लक्सर की, और आप देख सकते हैं इस पूरी मंडी में कुम्हारों द्वारा कई प्रकार के बर्तन, दिए और मिट्टी से बनी मूर्तियां भी बाजार में उतारी हैं। हालांकि बाजार में चाइनीज़ माल और दूसरे विदेशी सामान की भरमार है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वदेशी माल विदेशी पर भारी पड़ता नजर आ रहा। वजह है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, तो तब से लोगों में कहीं ना कहीं एक नई जागृति आई है और अपने देश में बनी चीज़ों को खरीदारी की जा रही है। इस बार दिवाली पर भी कैसी रिस्पॉन्स है, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा। शिवा, ये बिक रहे खूब? हाँ, बहुत अच्छे से बिक रहे हैं। बाजार में लाइटें आई हुई हैं चाइनीज, उन्हें लोग खरीद नहीं रहे हैं? उन्हें कम खरीद रहे हैं, क्योंकि मिट्टी पेवर है तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। मिट्टी में देश की खुशबू है, इसलिए इन्हें खरीद रहे हैं। आप देख सकते कुछ ग्राहक भी। आपका नाम क्या है जी? नरेश कुमार। जी, नरेश कुमार। नरेश कुमार जी। हाँ जी। मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं? हाँ जी। इस बार दिए जलाएंगे? हाँ, पूरा। मोमबत्ती और बाकी चीजें भी जलेंगी? मोमबत्ती भी जलेगी, दिए भी जलेंगे। दिए भी जलेंगे। हाँ जी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री द्वारा एक अपील भी की गई थी, उसका असर दिखाई दे रहा है? हाँ, पूरा असर है जी। अच्छा, मिट्टी के दियों को लेकर के जो संस्कृति सभ्यता है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो भी याद आती होंगी? हाँ जी, पूरा सब कुछ। आप देख सकते हैं। और भी कहीं इसमें कुमारन से बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? शकुंतला। शकुंतला जी। जी, इस बार कितना रिस्पांस मिल रहा? ग्राहक आ रहे हैं? काफी ग्राहक है जी, बढ़ोतरी पे है मैम। बढ़ोतरी पे है जी। मिट्टी की मूर्तियाँ भी आपने बनाई है? जी हाँ जी, बिक रही हैं? बिक रही है जी, और कल देखते हैं, कल का टाइम है। ये देखिए स्वदेशी का कितना जोर है। और भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ कई ग्राहक हैं और इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है? सर, आंचल दुबे। जी, इस बार सबसे ज़्यादा मिट्टी के दिए खरीदे जा रहे हैं, क्या वजह है? दीपावली पर ज़्यादा क्रेज है मिट्टी का? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बट हम अपने देश के सामान लेके अपने देश को, मोदी जी को सपोर्ट करना चाहते हैं। मोदी जी को सपोर्ट करना चाहते हैं अपने देश का सामान लेकर के। वोकल फॉर लोकल का कहीं ना कहीं यहाँ से जोर दिखाई दे रहा। और अपना मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए आगे। ये चलिए, ये जो दुकानदार हैं इनसे बात करेंगे। नाम क्या है? पुष्पा। पुष्पा। पुष्पा, ये जो आपने मूर्तियाँ उतारी हैं, इसमें कुछ तो हाथ निर्मित है और कुछ मशीन की बनी। बिक्री किसकी ज़्यादा हो रही है? जी, इनकी हो रही है, मट्टी वाले बनी है। मट्टी वाले मूर्तियों को ज़्यादा खरीद रहे हैं। दिए भी बने, दिए खरीद रहे लोग? पूरे दिए जा रहे जी। दिए जा रहे हैं पूरे।
और भी एक कहा का क्या नाम है? अविनाश सिंह। अविनाश सिंह। हाँ मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं? हाँ, इस बार दिए ज्यादा जलाएंगे? दिए जला दिए जाएंगे जलाएंगे इस बार? कम से कम 200-250। 250 दिए जलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये क्रेज है। और आपने देखा भी होगा कि अपने देश से जो लोग प्यार करते हैं वो स्वदेशी सामान पर उसकी निगाह रहती है। और आपको दिखाऊंगा ये पूरा बाजार कैमरे की नजर से एक बार देखिए। पूरा ये मिट्टी के बर्तन, दिए, हुक्का और गोलक, यानी जो बच्चे ज़्यादातर खरीदते हैं वो भी मिट्टी की बनी। इनकी करेज, इनका बढ़ावा, मटके हैं। और जो सबसे ज़्यादा, जिस पर ज़्यादा फोकस है वो दिए, यानी दिए कई प्रकार के, लेकिन फिर भी मिट्टी के दियों पर आप देख सकते हैं। देखिए ग्राहक जो और भी हैं। क्या नाम है? ममता। ममता जी। ममता, आप लक्सर से हैं? जी हाँ, लक्सर सही है। हर बार मिट्टी के दिए जलते हैं? हाँ, हर साल मिट्टी के दिए जलाते हैं। कितने जला रहे हैं? इस बार भी वही 100-200 जितना 200। इस बार भी वही इनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे भी दीपावली, दीपोत्सव जो है वो दियों का त्यौहार है, और दिए नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा? तो रोशनी असली दिए की, इसमें हमारी मिट्टी की सुगंध है, भारत की परंपरा, संस्कृति है। और इस बार कहीं ना कहीं हम सबको कहेंगे कि सबकी दिवाली शुभ हो और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी परंपराओं के साथ साथ में जो नई पीढ़ी है उसका ध्यान भी हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं पर केंद्रित रहे। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। तो चलिए आगे बात करते हैं। त्योहारी सीजन में अक्सर देखा जाता है कि सड़कों पर वाहनों का भारी दबाव रहता है, लोग जाम में फंस जाते हैं। लेकिन इसी को देखते हुए देहरादून में एसएसपी अजय सिंह ने भी यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ में बैठक की, ताकि इस जाम में कोई ना फंसे। इसके साथ ही दीपावली की शॉपिंग भी लोग ढंग से कर सके। जगह जगह पर पुलिसकर्मी, होमगार्ड तैनात किए गए हैं, जिन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था पूरे तरीके से संभाली हुई है। पूरे देश भर में दिवाली पर धूम मचा हुआ है। लोगों के जो भीड़ है वो बाजारों में उमड़ने लगी है। बाजार जो है लोगों की भीड़ से गुलजार हुए हैं। लोग लगातार खरीदारी के लिए यहाँ आ रहे हैं। लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। अगर बात करें देहरादून की तो आप देखेंगे जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चल रहा है, यानी कि कहीं पर भी जाम की स्थिति नहीं है, ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। जगह जगह जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर पुलिसकर्मी और होमगार्ड जो है वो तैनात किए गए हैं, ताकि कहीं पे भी ट्रैफिक जाम की व्यवस्था जो शिकायत है वो ना आए। लगातार हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर पुलिसकर्मी और होमगार्ड भी यहाँ पर तैनात है। आप देखेंगे ये मैं इस वक्त आराघर टी जंक्शन में मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं लगातार ट्रैफिक जो है वो चला रहे हैं और ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, क्योंकि दिवाली से कुछ दिन पहले ही देहरादून एसएसपी ने तमाम जो अधिकारी हैं उनकी मीटिंग ली थी और ये कहा था कि कहीं पर भी जाम ना लगे, कोई ऐसी घटना ना हो। इसके लिए जो है जगह जगह चप्पे पर पुलिस रहेगी और ठीक हुआ वैसा ही हर चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है। और जो ट्रैफिक की बात करें तो स्मूथ चल रहा है। हालांकि कहीं कहीं पर जाम लग भी रहा है, क्योंकि वाहनों का दबाव जो है सड़कों में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस बीच जो पुलिसकर्मी है वो पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ड्यूटी पर तैनात हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को उन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित कर रखा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि देहरादून पुलिस का जो ट्रैफिक प्लान है वो इस बार दिवाली में काफ़ी कारगर साबित हुआ है और लोगों को जाम से जो है वो निजात मिली है। कैमरा पर्सन विजेंद्र तोड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। तो चलिए खबर देहरादून से है, जहां पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में दीपावली के अवसर पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि मंदिरों को भव्य रूप से फूलों से सजाया जा रहा है। दीपोत्सव 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आयोजित होगा। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कितने भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। साथ ही बता दें कि ये जो दीपोत्सव है ये कार्यक्रम चलेगा, जहां पर बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव मनाया गया है। और साथ ही ये देखिए, ये अगर कुल मिलाकर बात करें तो मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया। 20 से 23 अक्टूबर तक ये आयोजित होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।